नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इनके चेहरे साफ तौर पर। और क्यों यह यहाँ आए हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। अच्छा, एक बात बताइए, आखिर टिकट का बंटवारा हो गया, 21 विधानसभा सीटों का हुआ है, आप लोग आए हुए हैं भवनाथपुर से। हम लोग 81 भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 9 ब्लॉक है, सभी 9 ब्लॉक के प्रखंड अध्यक्ष, विसूत्री अध्यक्ष, सभी लोगों ने हम लोग आए हैं आज कि भवनाथपुर गढ़वा जिला में 2 विधानसभा सीट, एक गढ़वा है जो गठबंधन में माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, दूसरा भवनाथपुर विधानसभा है जो हमारा परंपरागत सीट रहा है, जिस सीट पर 7 बार कांग्रेस का विधायक रहे हैं, 2009 तक रहे हैं। परिस्थिति ऐसा हुआ कि 2014 में अनंत प्रताप देव जी कांग्रेस का विधायक थे 9 से 14 तक। उन्होंने 14 में सिंबल लिए और सिंबल लेने के बाद आए और सिंबल फेंक करके और विधानसभा क्षेत्र में झंडा भी फेंकने का काम किए कांग्रेस का, और भाजपा ज्वाइन कर लिए। 2019 में वो हार गए चुनाव। इसके बाद उन्होंने अपना दरवाज़ा खटखटाने लगे और 2022 में बैक दरवाज़ा से जेएमएम ज्वाइन किए। जेएमएम ज्वाइन करने के बाद उनको महागठबंधन का उम्मीदवार जेएमएम बना दिया। तो मैं अपने आला कमान से यह रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप वैसे व्यक्ति को कैसे समर्थन करेंगे जिन्होंने कांग्रेस को अपमान करने का काम किया, जो कांग्रेस का झंडा जलाने का काम किया। आज वह सीट आप छोड़ करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहाँ भेजना चाहते हैं? क्योंकि गढ़वा जिला कांग्रेस साफ हो जाएगा, कांग्रेस में कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। तो हम लोग रह करके क्या करेंगे जब कार्यकर्ता ही नहीं बचेंगे? इसलिए हम लोग अभी भी चाहते हैं आला कमान से। आला कमान ने इनको कहाँ से टिकट दिया? आला कमान ने जेएमएम टिकट उनको दिया है गठबंधन में। यह सीट गठबंधन को छोड़ दिया गया है। तो हम लोग आला कमान से यह कहना चाहेंगे कि अभी भी समय है, इस सीट को वापस किया जाए और कांग्रेस का उम्मीदवार कोई भी कार्यकर्ता को दे दें टिकट कांग्रेस को। हम लोग कांग्रेस का सिपाही हैं राहुल गांधी का, हम लोग मजबूती के साथ चुनाव में डटे रहेंगे। तो आपका आला कमान इसमें क्या कर सकते हैं भाई कि जो तो जेएमएम के पास चला ही गया और जेएमएम के पास ही तो आपके आला कमान है। जेएमएम तो बड़े भाई की भूमिका में यहाँ पे जो जेएमएम। देखिए, हम अपने आला कमान से बात रखना है कि आप इस पर विचार करिए ना। आप गठबंधन में हैं जरूर, लेकिन कहा गया देहात में लोग कहते हैं कि अपना घर जला करके दूसरे घर महल में जाकर रहने से फायदा नहीं है। तो कम से कम गढ़वा जिला के एक सीट है, उसको तो बचाइए आप। आला कमान से मेरा यही आग्रह है। तो भवनाथपुर सीट जो जेएमएम के खाते में चला गया है, वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को दिया गया है टिकट जेएमएम के द्वारा, लेकिन उसका विरोध यहाँ कांग्रेस जन कर रहे हैं क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस के सिंबल भी लिए थे। उसके बाद वह कांग्रेस के झंडे को ही वो फेंक करके चले गए थे। ऐसे में उनका विरोध हो रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि आला कमान इस पर निर्णय ले। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान के चलिए आला कमान उस स्थिति में नहीं पहुँच पाता है तो क्या कीजिएगा? आला कमान यदि उस स्थिति में नहीं लेते हैं तो हम लोग पुनः इस पर बैठकर आपके सामने विचार लेंगे और आपको बता देंगे। कब तक आप आला कमान को निर्देश दे रहे हैं कि तब तक आप निर्णय लीजिए? आला कमान से आग्रह कर रहे हैं, निर्देश नहीं दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि इस पर विचार करिए। तो 2 दिन 25 तारीख तक। 25 तारीख मतलब किस तरह का विचार चाहते हैं वहाँ वो सीट अपने में लेने के लिए? हाँ, हम लोग अपने उस सीट में लेना चाहते हैं, या तो हम ये भी चाहते हैं कि उस व्यक्ति को महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। मतलब व्यक्ति विशेष का विरोध है, टिकट उधर गया उसका कोई विरोध नहीं? टिकट का ही विरोध है, हम लोग टिकट का ही विरोध कर रहे हैं। लेकिन अनंत प्रताप देव का खुला इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को अपमान किया है। यह सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए। आला कमान से हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं। नहीं मिल पाता है तो कुछ वैसा नहीं, हम लोग आगे बताएंगे आपको, मतलब पुनः हम लोग बैठेंगे। आप तो ऐसे मैं भी विरोध करने आए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, काफ़ी लोग हैं। आइए चाचा, इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा चेहरा दिखाइए यहाँ पे। क्या कहेंगे? अनंत प्रताप देव जी का भी विरोध ठीक है, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम सतबर है। गढ़वा जिला में एक भी नहीं बचेगा, मेरा सीट एको को नहीं रहेगा। तो हम लोग कांग्रेस में इतना उम्र दराज होकर 25-30 साल खट खट के क्या करेंगे? रोड पर घूमेंगे? आपकी उम्र के तो एक व्यक्ति 2 दिन पहले आए थे आत्महत्या करने। हाँ, तो हम लोग भी आत्महत्या करेंगे। ये ऐसे आप काहे कर रहे हैं? आप लोग, आपको जैसा कर्मठ कार्यकर्ता जो रहा है वो आत्मदाह करेगा, आत्महत्या करेगा? देखिए, कांग्रेस हम लोग का गढ़ है भवनाथपुर क्षेत्र में। अब भवनाथपुर में कांग्रेस अगर नहीं लड़ता है तो हम लोग क्या करेंगे जी करके? क्या करेंगे जी करके? क्या कहेंगे? आपका क्या विचार? जो राजेश रजक बोले उस पर हम लोग सहमति हैं। मेरा नाम ऐसे मंसूर अंसारी हुआ। रमना प्रखंड एक ठो कहता है, उसका प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ।
और 20 सूत्री अध्यक्ष भी हूँ। इनका बात में हम सहमति हैं। 20 सूत्री अध्यक्ष हो करके तो आप तो कुछ एक निर्णय अच्छा लेते हैं ना, तो आप तो विरोध करने लगे। सर मेरा कहना है जो व्यक्ति हम लोग का पार्टी का, हम लोग राहुल गांधी का सिपाही हैं और जो आदमी पार्टी का झंडा फाड़ने का काम किया 2014 में, फिर उस व्यक्ति का हम लोग क्यों में ऐसा मेहनत करेंगे। हम लोग फिर इसके विषय में 25 तारीख तक हम लोग आग्रह कर रहे हैं अपने आला कमान से, जिस पर विचार करें। फिर 25 के बाद हम लोग फिर बैठेंगे, जो फिर निर्णय होगा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बाद फिर पालन करेंगे उसका। मतलब निर्णय लग रहा है कि जेएमएम के विरोध में ही जाएगा। अभी नहीं कहा जा सकता है। मतलब अब क्या 25 के बाद हम लोग का जो निर्णय होगा हाँ वही तो करेंगे। अवगत कराइएगा ना। हाँ अवगत कराएंगे। क्या कहेंगे सर, क्या अभी विरोध में ही है? मैं 81 भवनाथपुर विधानसभा के बिशनपुरा प्रखंड अध्यक्ष सह विसूत्री अध्यक्ष। भवनाथपुर 81 विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है। वहाँ 9 बार कांग्रेस के विधायक चुनाव जीते और 2024 में छोटे राजा आनंद प्रताप देव को कांग्रेस का भी टिकट मिला और बीजेपी का भी टिकट मिला और 14 में, और उन्होंने कांग्रेस के सिंबल को दरकिनार करते हुए बीजेपी से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने हार गया। इसलिए वो जेएमएम चले गए। इसलिए उन्होंने 2022 में जेएमएम को दामन थामा और जब हमारी 81 विधानसभा, गढ़वा जिला में 2 ही विधानसभा क्षेत्र है, गढ़वा और भवनाथपुर। गढ़वा भी हमारा कांग्रेस का गढ़ था। जब गढ़वा हम लोगों ने दे दिया तो 81 अगर दे देते हैं तो हमारे कांग्रेस के जितने भी सिपाही हैं वो क्या करेंगे। कांग्रेस के सिपाही के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ भी नहीं बचा। तो हम लोग इसीलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं जी, अभी भी समय है। हमारे आला कमान को विचार करना चाहिए जे भवनाथपुर 81 से कांग्रेस चुनाव लड़े। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और ये आला कमान तक नहीं, ये दिल्ली तक भी जाना चाहिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक। जो गढ़वा जिला में 2 ही सीट है, एक भवनाथपुर किसी कीमत पर नहीं छूटना चाहिए। नहीं छूटना चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे सर? हम खरौंधी प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस का वहाँ गढ़ था और साथ टिकट मिले, अथी मिलना चाहिए कांग्रेस को। क्या नाम सवाल है आप लोगों से कि अभी जब चुनाव की समय आ गया, अगर कहा जाए तो जेएमएम ने अपना लिस्ट भी जारी नहीं किया है, जहाँ तक कि देखा जाए तो आधिकारिक तौर पे। हालांकि मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा से अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है, कई एक लोग भर दिए, लेकिन आधिकारिक तौर पे जारी नहीं हुआ है। और अभी भी मात्र 21 सीट पर ही कांग्रेस का उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। अभी भी कुछ सीटें अभी बाकी हैं। तो वैसे में क्या कहेंगे कि ये विरोध जरूरी है या फिर आप समय से पहले उन्हें चेता रहे हैं या फिर बता रहे हैं? हम लोगों ने समय से पहले आला कमान को जानकारी भी दिए हैं। जो भी प्रभारी आए थे, सह प्रभारी को, प्रदेश अध्यक्ष को, सीएलपी लीडर को, और पुनः फिर समय के पहले हम उनको आग्रह करना चाह रहे हैं कि अभी भी समय है, आप इस पर विचार करें, क्योंकि लिस्ट अभी जारी भी नहीं हुआ है और अनंत प्रताप देव जी का नामांकन हुआ। उस नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए हैं। इसलिए हम आला कमान से भी कहना चाहेंगे कि इस पर भी विचार किया जाए। एक सवाल है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी को बड़ा भाई बना के रखिए, क्या लगता है आपको, कितना उचित है आप लोगों के लिए? जो यह बड़ा भाई बना कर रखे हैं, ये गठबंधन जो देश का हालात है, गठबंधन तो होना चाहिए था। गठबंधन तो भाजपा ने भी किया। यहाँ पे आशु यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी, उसको मात्र 10 सीट मिलता है। उसके बाद लोजपा को 1 सीट देती है। जदयू यहाँ के बगल बिहार झारखंड था, जदयू को 2 सीट मिलता है। लेकिन यहाँ पे आखिर क्या मजबूरी रही कांग्रेस, क्या लगता है आपको? चूँकि एज ए कार्यकर्ता आप लोग हैं, अधिकारी हैं, 20 सूत्री के अधिकारी हैं, तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, आखिर कौन सी मजबूरी के तहत अपने कम सीट लेती है और क्षेत्रीय पार्टी को ज़्यादा दे रही है? देखिए, कांग्रेस का यही एक कमी हुआ, जो क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन हुआ और सीट छोड़ा गया। कांग्रेस को आज कमज़ोर होने का कारण यही है, कारण यही है कि जो गठबंधन करके
सीट लड़ा जा रहा है, कांग्रेस का यही स्थिति है। हम बताना चाहेंगे पलामू प्रमंडल में एक समय था कि कांग्रेस पार्टी के 7 गो विधायक हुआ करते थे। छतरपुर भी हुआ करते थे, विश्रामपुर, बांकी, डाल्टेनगंज, गढ़वा, भवनाथपुर। लेकिन आज गठबंधन में सीट छोड़ते चले गए। छतरपुर छोड़ दिए, वापस नहीं आ पाया। हुसैनाबाद छोड़ दिए, वापस नहीं आ पाया। गढ़वा छोड़ दिए, वापस नहीं आ पाया। लोकसभा भी कांग्रेस का वहाँ सांसद हुआ करते थे, आज पलामू लोकसभा छोड़ दिया, वापस नहीं आया। तो यही कारण है, कांग्रेस अपने आप में मजबूत है। कांग्रेस गठबंधन हुआ है, देश का हालात है, देश में हमारा मुख्य पार्टी कांग्रेस पार्टी है, परिस्थिति है, गठबंधन होना चाहिए, इसका विरोधी हम लोग नहीं हैं। लेकिन गठबंधन सीट देख के होना चाहिए, अपना घर देख के होना चाहिए, अपने हाथों को काट कर गठबंधन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हम तो पहले ही आपको बताए। तो आपने देखा, ये भवनाथपुर से आए हुए थे, गढ़वा जिले के हैं, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्रीय पार्टी को ज़्यादा सीट देना कांग्रेस को कहीं न कहीं भारी पड़ रहा है, और गठबंधन में सीटों को छोड़ते जाना ये सबसे ज़्यादा भारी पड़ा है कांग्रेस को कमज़ोर करने की सबसे बड़ी जो कड़ी है कि गठबंधन धर्म को निभाते हुए सीटों को छोड़ देना। तो ये साफ तौर पर इन्होंने कहा, आपने भी सुना कि किस तरह से ये सोच रहे हैं। हालांकि इन्होंने 25 अक्टूबर तक इन्होंने एक संदेश दिया है सोनिया गांधी तक, या यूँ कहें कि जो आला कमान है कांग्रेस के, वहाँ तक कि भवनाथपुर सीट जो है वो कम से कम हमारे पास आए और हम भवनाथपुर सीट से लड़ें, जेएमएम खाते में ना जाए।